Assalamu alaikum everyone. Today lecture is about auditory system in which I discuss the sense of hearing, the ear and theories of hearing. So that we start the lecture of this auditory system, so must be subscribe my channel and press the bell icon, and after seeing this video you must be like this video so that we start the stimulus. Like the visual system, the auditory system also containing the stimulus. The auditory system has a stimulus is sound. जो साउंड है वो विजुअल सिस्टम का जैसे लाइट था स्टिमुलस, इसी तरह ऑडिटरी सिस्टम का जो स्टिमुलस है वो हमारे पास साउंड है. सो डैट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड क्या है? परसेप्शन, जो कि हम देखते हैं अपने साउंड में तीन चीजें होती हैं, लाउडनेस होती है, पिच एंड टिम्बर होता है. तो लाउडनेस इज द फर्स्ट परसेप्शन. हम देखते हैं कि इसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं थ्रू द एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड में हम इसको डिफाइन कर रहे होते हैं. एम्पलीट्यूड क्या होता है? आपकी साउंड नॉर्मल वे में कितनी लाउड गई है और कितनी लो गई है, डेट इज द लेंथ ऑफ द साउंड इज एम्पलीट्यूड. आपकी एम्पलीट्यूड इसकी गैप को डिफाइन कर रही होती है. पिच जो है आपकी फ्रीक्वेंसी होती है. वन ट्रफ से सेकंड ट्रफ तक आपकी जितना गैप आता है, डेट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर साउंड. थर्ड वन है आपके पास टिम्बर. टिम्बर आपकी वॉइस की क्लियरिटी होती है, कितनी आपकी आवाज क्लियर होगी, आपकी प्रायोरिटी उतनी ज्यादा होगी. अगर आपका टिम्बर में आपकी साउंड जो क्लियर नहीं होगा तो आपकी प्रायोरिटी बैड होगी. दैट इज द स्टिमुलस ऑफ साउंड. So next, I discuss the structure of air. In this structure, three parts of the air. First one is the outer air, next is the middle air, and third one is the inner air. The first part is the outer air, including the auditory canal, tympanic membrane. Tympanic membrane का second name होता है eardrum, जिसे उर्दू वर्ड में आप कहेंगे कि कान का पर्दा जिसे कहते हैं, ये eardrum होता है आपका. ये जो से पार्ट है ये आपके आउटर एयर में आता है. नेक्स्ट आपके मिडल एयर में आपकी ओसिकल्स होती हैं. ओसिकल्स मीन आपकी बोन्स होती हैं. थ्री टाइप्स ऑफ बोन्स हैं. फर्स्ट वन इज अ मेलस, सेकंड इनकस एंड स्टेप्स. ये आपकी थ्री ओसिकल्स हैं जो कि मिडल एयर में इंक्लूड हैं. इनर एयर में आपके पास आ जाती हैं टू टाइप्स ऑफ विंडो, ओवल विंडो एंड राउंड विंडो. वन विंडो आपको सेपरेट करती है मिडल एयर के दरमियान. मिडल एयर और इनर एयर के बिल्कुल मिड में आपके वन विंडो आती है जो आपको सेपरेट करती है. वन विंडो आती है आपकी इनर एयर से ब्रेन की तरफ, जो आपकी ऑडिटरी नर्व्स जा रही होती हैं उसको सेपरेट करती हैं. ये टू टाइप्स ऑफ विंडो इनर एयर में आती हैं. कोकिला जो कि मेन पार्ट है इनर एयर का. और नेक्स्ट आपके हेयर सेल्स आते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड ऑडिटरी नर्व्स आती हैं. इन ईच टाइप जो टर्म्स है हम इसको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट. ये आपके पास आ जाता है स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर आपने एज अ फिगर आप देखेंगे आपकी साउंड एंटर हो रही है. सबसे पहले आपका आ जाता है आउटर एयर. आउटर एयर में आपके जो कि आपका नेक्स्ट नेम इसका एक्सटर्नल एयर भी कहते हैं इसको. इसमें फर्स्ट पार्ट आपका आ जाता है पिन्ना. पिन्ने के अंदर जैसे ही साउंड ट्रेवल करती है अंदर आपकी तरफ रास्ता कम होना शुरू हो जाता है, तो आपकी जो साउंड की वेव्स होती हैं वो कंप्रेस होना शुरू हो जाती हैं. पिन्ने के अंदर से जाते हुए उस केनाल में गुजरते हुए आपकी साउंड कंप्रेस होंगी और ऑडिटरी केनाल में से पास आउट. ये जो आपको एरो नजर आ रहा है पॉइंटर, ये ऑडिटरी केनाल है, लाइक दिस शो ऑन auditory canal, so that this sound is enter into the आपका एयर ड्रम. जो कि मैंने आपको बताया था एयर ड्रम आपका आउटर एयर का पार्ट है, आपको सेपरेट करता है मिडल एयर से. आउटर एयर और मिडल एयर को सेपरेट करते हैं किसके थ्रू? आपके एयर ड्रम के. एयर ड्रम से पास होके आपकी साउंड ओसिकल्स में घूमती है. थ्री टाइप्स ऑफ ओसिकल्स हैं जो कि मैंने आपको बताई थी, मिडल एयर के पार्ट हैं. थ्री टाइप्स ऑफ बोन्स, हैमर, एनुअल एंड स्ट्रिप्स. ये आपकी थ्री बोन्स हैं. उसके बाद आपकी साउंड ट्रेवल हो जाती है थ्रू द कोकिला. कोकिला के अंदर आपके पास आ जाते हैं ये स्नेल शेप की आपके पास एक पिक्चर आपको नजर आ रही है. ये लाइक द 2 to 3 quarter ऑफ द
राउंड, ठीक है। लाइक ये अक्सर हम अपनी पेंटिंग वगैरह में ये राउंडिंग करते हैं, या मेहंदी वगैरह लगा रही होती हैं जो गर्ल्स, उन्हें ये बहुत अच्छे से समझ आएगी कि 2 to 3 आप राउंड करती हैं तो डैट इज अ कोकिला शेप। तो इसके जो ऊपर वाली साइड है इस पे सेमी सर्कुलर केनाल है जिसमें से यूं लिक्विड की ब्लड के थ्रू ये हमारी वेव्स मूव करती हैं। नेक्स्ट जब सब कुछ हमारे एयर का काम हो जाता है तो ये सारी साउंड हमारी ऑडिटरी नर्व्स ये नजर आ रही हैं येलो येलो, इसके थ्रू हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंच जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये पिक्चर आपके पेपर में मस्ट आपने ड्रा करनी होती है। तो इसको ड्रा करने का सिंपल वे ये है कि आप इसके ऊपर वाली साइड या नीचे वाली साइड इसको मत ड्रा करें। इसका सिर्फ आपने मस्ट क्या करना है, ये पिना बनाना है, कान की शेप देनी है, ऑडिटरी कैनाल बना के आपने एयर ड्रम बना देना है यहाँ पे। उसके बाद 3 बोन्स यहाँ बनानी है। बोन्स के फौरी बाद आपने इनर एयर पे आके कोकिला बनाना है। कोकिला के ऊपर सेमी सर्कुलर कैनाल्स बना देनी है और यहाँ से आपने कोकिला के यहाँ से ऑडिटरी नर्व्स को बाहर की तरफ निकाल देना आपका, और नीचे आपने लेबरिंग करके अपने तीनों एयर को सेपरेट कर देना है। आपकी बहुत अच्छी पिक्चर्स ये ड्रॉ हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास आता है फंक्शन। फंक्शंस अब आपने जितनी भी टर्म्स पढ़ी उनके आपने फंक्शंस भी देखने हैं। फर्स्ट आपका जो सा आउटर एयर, उसमें आपका सिर्फ टेम्पेनी का मेम्ब्रेन थी जिसे एयर ड्रम कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास मिडल एयर आ जाता है। मिडल एयर में आपने देखा था ओसिकल्स होती हैं। ओसिकल्स इज अ बोन्स होती हैं मिडल एयर की। वो 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज अ मैलस जिसे हैमर भी कहते हैं, फर्स्ट बोन है ओसिकल की, और इनकस जिसे एनविल कहते हैं, इसका सेकंड बोन है ये ओसिकल्स की। स्टेपर्स इज द लास्ट बोन ऑफ ओसिकल। ये 3 बोन्स हैं आपके पास एयर की। नेक्स्ट आपका इनर एयर स्टार्ट हो जाता है। उसमें कौन सी टर्म्स है आपके पास, कोकिला है। कोकिला मैंने आपको बताया था 2 to 3 जो से हैं क्वार्टर लाइक द स्नेल शेप स्ट्रक्चर है इनर एयर की, जो कि आपकी ऑडिटरी नर्व्स जितने भी आपके मैसेज होते हैं उसको ट्रांसमिट करता है। मैसेज को आपको कोकिला तक, कोकिला जो है वहां ट्रांसमिट करता है, उसकी लाउड उसकी पिच सब कुछ ये कंट्रोल कर रहा होता है। उसके अलावा इनर एयर में मैंने आप लोगों को बताया था कि हेयर सेल्स होते हैं। हेयर सेल क्या करते हैं, हेयर सेल हमें सपोर्ट दे रहे होते हैं एक्चुअली। अगर हेयर सेल ना होते तो हमारे कोई भी डस्ट पार्टिकल, कोई भी बाहर से आउटसाइड से पार्टिकल एयर में एंटर होता और कान के अंदर से हमारे ब्रेन तक चला जाता। तो हेयर सेल हमें यूं रिसेप्टिव सेल्स हैं कि हमारी सपोर्ट इस तरह कर रहे होते हैं जैसे ही कोई आउटर साइड से कोई भी डस्ट पार्टिकल या कोई भी जो सा है बर्ड या कोई भी आपकी छोटी सी चीज आपकी एंटर हो जाती है एयर में, तो वो हेयर सेल्स में जाके रुक जाती हैं और हेयर सेल्स के थ्रू वो हमारे कान से बाहर निकल जाती है। हमें खारिश वगैरह होती है वो हम उसे निकाल लेते हैं थ्रू एनी इंस्ट्रूमेंट। सो डैट 2 टाइप ऑफ विंडो, ओवल विंडो एंड राउंड विंडो। ओवल विंडो मैंने आपको बताया था ये आपको सेपरेट करती है मिडल एयर को, जो सा आपका आउटर एयर है, इनर एयर है सॉरी, इनर एयर को मिडल एयर से सेपरेट करती है। दोनों का काम सेम है। ये क्या है, कोकिला के इर्द गिर्द सराउंडिंग में ये बोन्स के साथ ओपनिंग हो रही होती है दोनों की, एक की अंदर की साइड पे, एक की आउटर एयर के, इनर एयर के ब्रेन वाली साइड पे। दोनों का काम होता है साउंड को ट्रांसमिट करना और साउंड को वाइब्रेट करना। राउंड विंडो का भी सेम यही काम है कि जो से आपकी साउंड जाएगी उसे ट्रांसमिट करेगी और उसको वाइब्रेट को साउंड के देखेगी। ये फंक्शन है, मेन फंक्शन है आपके पास एयर के। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द थ्योरीज ऑफ हेयरिंग। हेयरिंग की 2 टाइप्स की थ्योरीज हैं। प्लेस थ्योरी इज द फर्स्ट वन एंड सेकंड वन इज द फ्रीक्वेंसी थ्योरी। प्लेस थ्योरी प्रपोज की थी हर्मन एंड हेल्महोल्ट्ज़ ने 1863 में। इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि हमारे पास 2 टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी सेट है। 5000 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड हम नहीं ट्रबल कर सकते, नहीं सुन सकते, और इसी तरह 1000 फ्रीक्वेंसी से बिलो हम नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा था किस तरह पीपल, अगर आपके पास 5000 से अबव फ्रीक्वेंसी की साउंड आ जाती है तो आप उस साउंड की पिच को कैसे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। तो ये उसने क्वेश्चन अराइज किया था अपनी प्लेस थ्योरी में। एक्चुअली हम नहीं कर सकते, हमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती है। मैं आपको इसे एवरीडे एग्जांपल से भी डिफाइन करती हूँ। लाइक द फ्रीक्वेंसी थ्योरी, ये अल्टरनेटिव थ्योरी आई थी जिसका उन्होंने कहा था कि हाई फ्रीक्वेंसी को हम नहीं कर सकते, इसी तरह लो फ्रीक्वेंसी, अगर 1000 से कम फ्रीक्वेंसी की कोई साउंड है तो हम उसको भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। जैसे ही 1863 में ये प्रपोज हुई थी तो 19th सेंचुरी में हमारे पास इसकी अल्टरनेटिव थ्योरी इसलिए आ गई थी कि ये ईजी हो जाता है
जब एक थ्योरी बन जाती है, फर्स्ट थ्योरी बनना ही मुश्किल होती है, जब एक थ्योरी बन गई उसका अल्टरनेटिव तैयार करना बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। उन्होंने हाई पे बात की थी, हाई पिच पे, इन्होंने लो पिच पे बात की। तो ये उनका जब 5000 एक फिक्स है कि इससे ज़्यादा की हम फ्रीक्वेंसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, तो 1000 भी हमारी फिक्स है, इससे कम की फ्रीक्वेंसी पे भी हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो इस पे उन्होंने नेक्स्ट मैं आपको इसको एवरीडे एग्जांपल देती हूँ। लाइक अगर आप किसी फंक्शन में गए और वहाँ पे डेक लगा हुआ है, इतनी साउंड उसकी हाई फ्रिक्वेंसी पे है कि 5000 से भी अबव जा रही है उसकी फ्रिक्वेंसी, तो क्या होता है, आप वो फंक्शन अटेंड करके जिस टाइम घर आते हैं, आपका सर बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का पेन कर रहा होता है। उसकी रीज़न क्या है, आपकी फ्रिक्वेंसी जो सी है वो आपकी लिमिट से ज़्यादा थी। जब वो लिमिट से ज़्यादा थी तो आपका कोकिला बहुत तेज़ी से आपको ट्रांसमिट कर रहा था, बहुत लाउड फ्रिक्वेंसी में आपकी ब्रेन को वेव्स भेज रहा था। तो वे जो आपका ब्रेन था वो थक गया था उस फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके, क्योंकि इतनी हमारी कैपेसिटी नहीं है ब्रेन की कि वो 5000 से अबव साउंड को डिटेक्ट कर सके। इस वजह से हमारा ब्रेन पेन करने लग जाता है। ये आपके पास बेस्ट एग्जांपल है प्लेस थ्योरी और फ्रीक्वेंसी थ्योरी। इसी तरह अगर आपकी कोई ऐसी साउंड आपको सुननी पड़ जाए जो 1000 से कम फ्रीक्वेंसी पे हो, तब भी आपको उस काम के बाद शदीद किस्म का सर में दर्द होगा। तो ये आपको डिफाइन करती है प्लेस थ्योरी एंड फ्रीक्वेंसी थ्योरी। सो एनी स्टूडेंट विच वांट टू डिस्कस इन न्यूरो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, सो मस्ट भी कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करें। अगर किसी भी स्टूडेंट ने न्यूरो के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे इन डिटेल और मज़ीद इन डिटेल पढ़ना चाहता है तो वीडियो अपलोड हो जाएगी। सो एवरी स्टूडेंट मस्ट बी लाइक दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।